एक ही बात है, सेलिब्रेशन किस बात की करें? जो पहलगाम में हिंसा हुआ, जो पहलगाम में आतंकवाद हुआ, क्या उसका सेलिब्रेशन आप कहना चाहते हो? उस देश के साथ खेलकर सेलिब्रेशन करना चाहते हो? जैसे इनके जो बीसीसीआई के लोग हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने पिछली बार आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के मैच देखा। ऐसे सेलिब्रेशन हम करें? ऐसे निर्लज हम लोग नहीं है। लज्जा भी होनी चाहिए थोड़ी। और जो देश आतंकवाद में उलझा रहा है हमें, जो देश हमारे नागरिकों को मार रहा है, उनके साथ खेलना ये सेलिब्रेशन है? ये बात इस बात का जवाब भाजपा ने देना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, पिछले साल हमें बताया गया था कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो बीसीसीआई ने क्या किया? बांग्लादेश को हमारे देश में बुलाया बायलैटरल सीरीज के लिए। इस बार अगर आप देखें तो पहलगाम में पूछ के अगर मारा गया तो आपका धर्म पूछ के मारा गया था, मजहब पूछा था, और उसी का क्या हम बदला ले रहे हैं? तो क्रिकेट जाके खेल रहे हैं। सिंदूर को कंपेयर करना एक क्रिकेट के खेल के साथ, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपने देश का। चिदम्बरम जी का भी खुलासा किया है कि जो 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया क्योंकि फॉरेन का। मुझे लगता है जो हुआ 50 साल पहले क्या हुआ, 25 साल पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, इस पे बात करें। भाजपा क्यों डरती है अभी पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में? किसी का फोन आया? सर बता दीजिए कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की बात की गई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे जी भी लगातार कह रहे हैं कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, क्या मदद हो पा रही है? इसमें मैं 2 विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, सिर्फ इस साल की नहीं तो कहीं पिछले 5, 7, 8 साल में देखो आप, पूरे देश भर में क्लाइमेट चेंज ये आज सत्य परिस्थिति है। अगर इसी साल की बात करें तो केरला का प्रलय हो, हिमाचल में जो हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, हैदराबाद में मुझे लगता है कल परसों में ही प्रलय आके गया, और आप देखें तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है काफी विकट है। ऐसी स्थिति में क्लाइमेट चेंज पे तो बात होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, सरकार ने भी इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आज की जो परिस्थिति आप देख रहे हो, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, किसानों की परिस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। मराठवाड़ा हो, विदर्भ का कोई इलाका हो, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका हो, इसमें प्रलय तो आके गया, बाढ़ तो आके गया, लेकिन उसी के आगे लेके जाके कई सारे आप देखें तो फार्मलैंड्स भी बह के गए। मदद ये मिलनी चाहिए, मदद आज मिलनी चाहिए, कर्जा माफी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहते आया हूँ, हमारी जो मांग है, प्रति हेक्टर 50,000 रुपए देना जरूरी है सरकार ने मदद के हिसाब से। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि रिलीफ देना चाहिए सेंट्रल की तरफ से, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ रिलीफ आया नहीं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है, मैंने कल भी कहा था कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव होते तो सेंटर आके तुरंत रिलीफ घोषित तो कर देता। वो रिलीफ आता या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज चुनाव नहीं है, इसलिए सेंटर ने हमें पूरा इग्नोर कर दिया है। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सारे राज्य, इस देश के राज्य है, हमें भी सेंटर से मदद चाहिए। और अगर सेंटर के पास पैसा ना हो तो पीएम केयर से पैसा दे। वो क्यों जमा किया है? वो तो मदद करने के लिए किया है।